मेरा और आरुष का बॉन्ड भी बना है शो के थ्रू, बहुत बढ़िया बना था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था स्टार्ट में कि उसके साथ मेरा इतना अच्छा जेलिंग होगा। मैं जानती भी नहीं थी कि अरबाज का ये पैटर्न, अभी ये जानने के बाद तो और नोटिसेबल है कि वो एक स्ट्रैटेजी से आ चुका है, मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो इतना टिकूंगा। तो आरुष और मनीषा के बीच में जो हो रहा है बस बहुत फ़नी और होलसम मोमेंट्स आ रहे हैं, एंटरटेनिंग फ़नी मोमेंट्स आ रहे हैं। मैं और पवन सिंह बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पीपल है, ज़्यादा बात नहीं करते पर जब बात करते अच्छे पॉइंट्स भी रखते हैं। कितना मजा आया घर के अंदर? बहुत मज़ा आया। एंड मैं इमेज के बारे में भी बात करूँ तो मैं बस ऑनेस्ट रही हूँ पूरी गेम के दौरान, ऐसा कुछ पर्सोना नहीं ट्राई करी थी क्रिएट करने का। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इतने सारे बढ़िया लोगों के साथ मिलजुलना हुआ एंड बहुत अच्छे से टास्क किए, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए शो में, तो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। दुख रहा कहीं ना कहीं इस बात का कि बेसमेंट से आप ऊपर पेंट हाउस तक नहीं पहुंच पाए? बिल्कुल, क्योंकि मैं वेट ही कर रही थी कब मुझे मौका मिले, कब मुझे पिक करे रूलर्स की साइड में आने के लिए एंड उधर जाने के बाद मैं अपना असली गेम प्ले दिखा पाऊँगी। ओके। क्या लगता है कहाँ पे आपसे कमी रह गई कि आप आज बाहर हैं और जिनको बाहर होना चाहिए था वो घर के अंदर आज भी हैं? अभी वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज चल रही है गेम के अंदर, सो आई थिंक जो गेम के लिए बेस्ट था वही हो चुका है अभी तक। एंड जैसे गेम चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग भी होते जा रहा है। किसकी सच्चाई आपके सामने आई है घर से बाहर आने के बाद में? आई थिंक सभी लाइक मेरी ओर से जो भी सच्चाई थी सभी क्लियर ही थे, क्योंकि मैंने वैसा कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग ही नहीं की थी, मैं तो बस अपने साइड से ही की रही थी, अपना बेस्ट दे रही थी। सो आई डोंट थिंक किसी के थ्रू मेरा ऐसा कुछ हुआ है। आपको जो लगता हो यार कि मुंह पे तो आपके साथ में सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप बाहर आ गए तो किसी ने कुछ कहा हो आपके बारे में, या आपको लगता हो यार कि इसकी पर्सनालिटी कुछ अलग थी मेरे सामने, इसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग तरीके से आ रहा है, लेकिन अब ये दिख कुछ और अलग रहा है, वो कौन था? आई डोंट थिंक एनी वन वॉज लाइक दैट, क्योंकि हम गेम ही खेल रहे थे यहाँ पे और गेम प्लेस के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे कुछ पर्सनल अटैक्स नहीं हुए किसी के कैरेक्टर या लाइक किसी के पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर। तो जो भी गेम के ऊपर भी बातें हुई मुझे ऐसा कहीं बुरा नहीं लगा कि ये हो रहा है यहाँ पे इस गेम में, तो वहाँ पे मुझे चुभी तो कोई बात नहीं। बाहर जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपने आपके बारे में क्या पढ़ा? कैसे कमेंट्स से, कैसे डीएम से लोगों के? बहुत प्यार मिला ऑडियंस से, क्योंकि मैं जैसे ही अपना फ़ोन चेक कर रही थी शो के बाहर आने के बाद मैं तो ब्लोन अवे हो गई थी, क्योंकि इतने सारे व्यूज़ आ चुके, इतने सारे वीडियोस बन चुके मेरे ऊपर, मेरे और आरुष के स्पेशली। एंड जो मेरा और आरुष का बॉन्ड भी बना है शो के थ्रू, बहुत बढ़िया बना था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था स्टार्ट में कि उसके साथ मेरा इतना अच्छा जेलिंग होगा, क्योंकि उसके कॉमेंट्स या जो भी वीडियोज़ आ चुके हैं पहले अबाउट गे पीपल और ट्रांस पीपल, तो उसके बाद से जब उन्होंने मेरे और नयनदीप की जर्नी जानी वो बहुत अंडरस्टैंडिंग रह चुके हैं एंड उसके बाद भी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी बनी है। जो क्लिप्स आपके बाहर जो वायरल हुए हैं वो आपने देखे आरुष के साथ में, और कई सारे लोगों ने आप दोनों का एक हैशटैग बनाना शुरू कर दिया था। हैशटैग बने थे? ओके, कैसे हैशटैग बन रहे थे? मतलब आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। जो उनके सवाल थे, तुम दिल्ली आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ में डेट पे भेजूंगा और मैं आपको इतने पैसे दूंगा, और आपने बोला कि यार कि तुम कितने भी पैसे दो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, क्योंकि अगर डेट पे भी जाना रहता है तो मैं किसी को छुपाए बिना तो नहीं जाऊंगी। एंड वो भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको आइडिया नहीं रहता या तो उनको अवेयर करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। सो और जो भी क्लिप्स मैंने देखे आरुष के साथ भी, वो इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जेन्युइन हार्ट, लाइक जेन्युइन फन, बट ही ऑल्सो इज़ एन अवेयर कि ये सिचुएशन में कहाँ तक आपको बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो एक बार के बाद वो समझ में आ गया उसको, तो बढ़िया ही था सब। कई सारे सवाल आरुष ने आपसे पूछे, बायोलॉजिकल सवाल उन्होंने आपसे पूछा कि आप माँ बन सकती हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो सारे सवाल आपके लिए कंफर्टेबल थे वहाँ पे, या आपने उनको मजाक में लिया? आई थिंक बीच बीच में अनकम्फर्टेबल फील भी हो रहा था, क्योंकि लाइक अगेन मैं ये भी समझ सकती हूँ कि उसके पास एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं है। एंड इस चीज़ पे लेके मैं अगर उसे झगड़ा करूँ तो रियल चेंज वहाँ से नहीं आता। रियल चेंज वहाँ से आता है जब आप अच्छे से समझाओ, लोगों को प्यार से समझाओ और सेंसिबली लो चीज़ों को। कौन सी बात आपको आरुष की समझ में नहीं आई है? जिस तरह से आपने बताया कि शुरू शुरू में आपने आरुष को समझा था कि यार कि वो होमोफोबिक हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बदला आपका उनको लेकर? आई थिंक अगेन जो एनवायरनमेंट से वो गुजर चुके हैं या आ चुके हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो अभी आई थिंक अप टू सम एक्सटेंट चेंज भी हुआ है, क्योंकि बाली और वो दोनों खुद बोल रहे थे कि जो मुझे लग रहा था कम्युनिटी के बारे में, हमारे जैसे लोगों के बारे में, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
एंड वो सब जानने के बाद दे आर मच मोर अवेयर एंड मच मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पीपल लाइक अस। ऑडियंस का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं अरबाज जो है वो राइज एंड फॉल को बिग बॉस बनाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल वही चल रहा है यार, लाइक जिस तरीके से वो अपनी वाहवाही कर रहा है फिर बाद में जाके मैनिपुलेट कर रहा है गेम को, अपने अच्छा पर्सोना क्रिएट करना चाह रहा है। वो पहले 2 हफ्ते तो चल गया बट उसके बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि अरबाज कर क्या रहा है। भले ही वो अच्छा स्ट्रेटेजिक माइंड से खेल रहा है गेम, बट उसने जो पर्सोना क्रिएट किया अपना नेगेटिव पर्सोना, वो आई थिंक कहीं ना कहीं जाके उसको वापस से पैर पे कुल्हाड़ी तो लगनी है। ऑडियंस का एक चीज़ यहाँ पे और भी मानना है, यहाँ पे उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अरबाज जो है वो धनुश्री को इम्प्रेस करने का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग फुटेज के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। अरबाज की ना ऐसी हिस्ट्री रही है कि वो हर शो के अंदर एक अपना लव एंगल बनाते हैं। सही में? जी, मतलब स्विट्जरलैंड में वो गए, वहाँ पे उनका एक कोई कपल वहाँ पे एक अलग से बनता है। देन बिग बॉस में गए, वहाँ पे उन्हें निक्की मिली। देन अब ये वाले शो में वो आए हैं, अब यहाँ पे उनकी क्लोजनेस जो बढ़ रही है वो धनुश्री के साथ में बढ़ रही है। तो फैंस ने कहीं ना कहीं, ऑडियंस ने यहाँ पे क्यास लगाना, एक अपना एक अनुमान लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया। शायद वो कहीं ना कहीं उनको इम्प्रेस कर रहे हैं लव एंगल के तक पहुँचने के लिए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अभी मैं जानती भी नहीं थी कि अरबाज का ये पैटर्न, अभी ये जानने के बाद तो और नोटिसेबल है कि वो एक स्ट्रेटजी से आ चुका है। मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो इतना टिकूँगा, फिर इतना गेम खेलूँगा, ऐसे लोगों को बोलूँगा। तो आई थिंक लोग समझ ही रहे हैं उसका स्ट्रैटेजी और जैसे वो खेल रहा है, एंड आगे जाके तो लोगों को ही पता है और उसके हाथ में है वो कैसे हैंडल करे सब कुछ। कौन आपको फेक लग रहा है अभी तक, जो आपको लगता है यार कि इस बंदे की ना रियल पर्सनैलिटी अभी तक सामने आई नहीं है? अरबाज क्यों? अगेन वो अपनी वाहवाही कर रहा है। अभी ऑफ कैमरा कैसा है, वो ऑन कैमरा उसका पैटर्न तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। वो फुटेज के लिए कहाँ कौन सी बातें करनी रहती है, आई थिंक वो सभी लोगों में है अप टू सम एक्सटेंट। एंड वो होने के बाद आप कैसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो स्ट्रैटेजीज़ को, तो आई थिंक अरबाज इज द वन। एविक्शन वाले एपिसोड की अगर मैं बात कहूँ, जहाँ पे अश्नीर का एंड आरुष का एक झगड़ा होते हुए वहाँ पे नज़र आ जाता है, जहाँ पे आरुष ने खुद के बारे में कुछ कहा है। देन वहाँ पे वो कहते हैं कि यार कि आप मुझे नहीं बोल सकते हो, आप मुझे ये नहीं कह सकते हो। जो भी हुआ था वो रियल हुआ था, या जितना हमने देखा वो उतना ही हुआ था, उससे ज़्यादा कुछ हुआ था? आई थिंक जितना था वो रियली था। एंड आरुष की वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सिचुएशन को लेके, क्योंकि अश्नी जी ही जिस तरीके से वो बात करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक फ़नी एंगल था, बट जैसे दिखने में आया ऐसे लग रहा था कि अटैक हुआ है आरुष पे, एंड वो आरुष ने मिसरीड कर ली सिचुएशन, तो उस पर थोड़ा एस्केलेट हो गया था। एंड उसके बाद आरुष से अर्जुन ने बात की, अर्जुन और आहाना ने सब कुछ क्लियर आउट किया। अर्जुन ने समझाया आरुष को और आरुष इवेंचुअली समझ गया और बात वैसे ही आगे बढ़ गई। कई सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि उन्होंने होस्ट के साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है, और जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक अगर जेन्युइनली आरुष इस तरीके से रीड कर रहा था सिचुएशन को, उस तरीके से होता तो आई थिंक ही वॉज राइट इन स्टांस। बट अगर वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो आरुष मिसअंडरस्टैंड करके कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अश्नीर की होस्टिंग को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि वो सलमान की कॉपी कर रहे हैं। वो बिग बॉस में जिस तरह से वीकेंड के वार को होस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक वो फॉर्मेट लाने का ट्राई कर रहे हैं, उनके स्टाइल लाने का ट्राई कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो सलमान खान की कॉपी कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो अपनी तरीके से होस्टिंग या शो को भी ला चुके, क्योंकि ये शो में एक गेम का भी एंगल आता है, नॉट जस्ट ड्रामा एंड लाइक अग्रेसिवनेस। तो जो गेम का एंगल भी आता है, एंड उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम है होस्टिंग करना, तो आई कैन जस्ट इमेजिन उनके ऊपर जो प्रेशर रहेगा ये सब करने का। मनीषा रानी के आने से कहीं ना कहीं फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव आएगा, घर के अंदर थोड़ा गेम में थोड़ा सा चेंज आएगा, एक नया फ्लेवर ऐड होगा, आपको लगता है ऐसा? डेफिनेटली, क्योंकि वो खुद एक कॉमेडियन रह चुकी है शायद। सो एंड उन्होंने शोज़ भी किए ऑलरेडी, तो और उनके साथ जो आरुष का भी जेलिंग हो रहा है, वो फ़नी एंगल, एंटरटेनमेंट एंगल बहुत अच्छे से निखर के आ रहा है। बट गेम प्ले वाइज आगे जाके देखना पड़ेगा मनीषा कैसे खेलती है। क्या रिएक्शन आपका था जब आपको मालूम पड़ता है मनीषा के बारे में कि मनीषा की एंट्री हो रही है? आपको लगा था कि मुझे भी रहना चाहिए था गेम के अंदर? डेफिनेटली मैं मिस कर रही हूँ कि मैं अभी पेंट हाउस में नहीं हूँ सभी रूलर्स के साथ, अर्जुन और आरुष के साथ स्पेशली। आरुष तो अभी नीचे आ गया, बट दैट्स टिपिकल आरुष अभी। सो या लाइक आई डू मिस बीइंग ऑन द शो। एक दोनों की ना फ्लर्टिंग वाली कई सारी ऐसी रील्स वायरल होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पे आरुष है, मनीषा है, एंड क्या लगता है दोनों का एंगल बन सकता है?
नहीं, आई डोंट थिंक सो। आरुष और मनीषा के बीच में जो हो रहा है बस बहुत फनी और होलसम मोमेंट्स आ रहे हैं, एंटरटेनिंग फनी मोमेंट्स आ रहे हैं। आई डोंट थिंक कुछ लव एंगल का ऐसा कुछ होगा इसमें। आकृति का गेम आपको कैसा लग रहा है? आकृति का गेम आई थिंक एट टाइम्स वो बहुत अच्छे से खेलती है, बट एट टाइम्स वो कैसी दिखना चाहती है और गेम कैसा खेलना चाहती है वो कहीं ना कहीं एंटैंगल हो जाता है। तो वो होने के इसमें तो थोड़ा सिचुएशन ऊपर नीचे हो जाता है और वो उसके गेम प्ले पे बैकफायर करती है। बट बिसाइड्स दैट एज अ पर्सन आकृति इज़ वेरी नाइस। जो एक ब्लैक मैजिक को लेकर एक उनके ऊपर कई सारे जो एलिगेशंस जो लगे हैं, एग्री करती हैं आप उस बात से? बिल्कुल नहीं, और वो एलिगेशंस मुझ पे भी लगे थे शो के दौरान, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ ड्राइंग कर रही थी, क्योंकि आप कन्फाइनमेंट में हो, आप इतने टाइम अकेले हो एंड गेम खेल रहे हो, 24 कैमरा है आपके सामने, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत इंटेंसली हिट होती है चीज़। एंड थोड़े वैसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ आप थोड़ा शांत रहते हो। या तो मुझे एआई का भी टैग दिया था, क्योंकि मैं रात को बस बैठी रहती थी एंड आके आरुष को एक बार पूछ रही थी खाना खाया गया, और वो पूछने के बाद आई थिंक आरुष डर गया। बट हाँ, वैसा कोई ना कोई किसी ना किसी ने तो पैर खींचती ही रहता है शो में। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पे कई सारे लोगों ने पवन सिंह को लेकर आपके कमेंट्स पर बहुत सारे कमेंट्स करे हैं। पावर स्टार पवन सिंह को यहाँ पे होना चाहिए, एंड आप दोनों का कहीं ना कहीं एक बॉन्ड नहीं बन पाया शो के अंदर। उस बात की आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई यार कि काश मैं भी उनसे मिल पाती या उनके साथ में मेरा कुछ एक बॉन्ड क्रिएट हो पाता? बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक मैं और पवन सिंह बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पीपल है, ज़्यादा बात नहीं करते, पर जब बात करते अच्छे पॉइंट्स भी रखते हैं। तो हमारा सिचुएशन ही वैसे था कि मैं बेसमेंट में ही थी मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं उनके लिए कुछ टास्क नहीं कर पाई। तो आई होप कि आगे जाके कुछ ना कुछ हो पाए, बट मैं यही सोच रही थी कि अगर रूलर सेक्शन में रहती तो पवन जी से और अच्छे से बात कर पाती। कुछ मैसेज या कुछ डीएम्स या कोई कॉल आया पवन सिंह की तरफ से? नहीं, अभी तक। आई थिंक वो अपने प्राइवेट चीज़ों में बहुत बिजी है एंड आई एम ऑल्सो बिजी। सो इफ़ नॉट यू, इफ़ नॉट अहाना, कौन वहाँ से निकलना डिजर्व करता था आपके हिसाब से? आई थिंक अगर मैं और आहाना नहीं रहता, आहाना तो ऑलरेडी डिसाइडेड थी, बिकॉज गेम प्ले वाइज उसके स्ट्रैटेजीज और उसका गेम प्ले अच्छा नहीं था। आई थिंक उसके बाद से कुबरा भी बच गई, क्योंकि कुबरा नेक्स्ट टारगेट होने वाली थी एंड कुबरा बेसिकली रूलर्स केस में चली गई, जहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने वहीं जाके बता दिया कि मैं अगर ऊपर जाऊँगी तो मेरे ट्रायो को तोड़ के नीचे आऊँगी, भले ही मुझे नीचे आना हो तो। एंड वो बात रूलर्स ने देख लिया, तभी जाके वो सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं आई, क्योंकि उन्हें चाहिए था कोई एक स्केप गोट बने, बट स्केप गोट बनने लायक तो मैं नहीं थी, बस कुबरा थी नेक्स्ट ऑप्शन। तो आई थिंक या लाइक कुबरा होती थी अगर मैं और आहाना नहीं होती तो। अगर दोबारा से जाने का मौका मिलता है, किसको एक्सपोज करोगी आप, जिसका असली चेहरा लोगों तक आना ज़रूरी है? आई थिंक मैं सभी को ही एक्सपोज करूँगी अंदर जाके, क्योंकि मैं मेरा जो आप लेना चाहें कि यार इनकी सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है, ये दिख नहीं रहा है ऑडियंस को। अरबाज, आई मीन लोगों को तो ऑलरेडी पता है, बट अंदर जाके कोई उसको कॉल आउट करेगा, उसको मतलब अच्छे से बताएगा कि ये तेरा साइड है, तू जो खेल रहा है सभी लोगों को दिख रहा है एंड यू जस्ट नीड टू अप योर गेम। एंड ये विलन ऑफ द शो का जो टैग है वो चलने नहीं वाला है तेरे लिए, एंड आगे जाके देखते हैं अब। क्यों आप लोग ने आरुष के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जब वो मारा पीटी हुई, जब एक दूसरे के ऊपर अटैक हुआ, जब या मतलब आप सब ने मतलब उस लेवल का आप लोग ने स्टेप नहीं लिया जो लेना चाहिए था आप लोगों को? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक शो है एंड इसमें पता नहीं कि कौन जेन्युइनली लड़ रहा है, कौन फुटेज के लिए ये सब कर रहा है। एंड मैं और अर्जुन तो पहले से ही दूर ही खड़े थे, क्योंकि मैं ऐसा शो भी नहीं करना चाहती जहाँ पे फिजिकल वायलेंस हो। आप लोग को लगा नहीं ऐसा कि उनका कहीं ना कहीं शो से निकलना बहुत ज़रूरी था उस वक्त जब उन्होंने अटैक किया, जब आरुष को यहाँ पे लगा? आई थिंक वो चीज़ के बाद बात हुई दोनों की अच्छे से सभी शो वालों के साथ एंड वो सिचुएशन क्लियर आउट हो चुकी थी। ऑडियंस का यहाँ पे ये भी मानना है कि बाली जो है कहीं ना कहीं आरुष को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी अश्नीर ने भी एक कुछ कमेंट दिखाए थे जहाँ पे वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाली जो है वो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आरुष जो है उनके चेले लगते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक बाली भी बहुत स्मार्टली खेल रहा है गेम को, उसको पता है अभी आरुष के साथ अलायंस बनी रहेगी, उनका ह्यूमर भी मैच होता है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके उसके फेवर में प्ले आउट होगा। सो जो भी वो डिसीजंस ले रहा है बाली, या जिस तरीके से शायद से मैनिपुलेट भी कर रहा रहेगा आरुष को, दैट माइट वर्क, बट अभी पता नहीं आरुष कितना शातिर है वो चीज़ रीड करने को। कीकू और आदित्य और बाकी सारे लोग जो जिनकी मैं बात कहूँ, रियल लग रहे हैं आपको जो
पेंट हाउस में से जिनके बारे में आप बताना चाहें, कुछ आप उनके बारे में एक्सपोज करना चाहें, क्योंकि कीकू का हमें दो साइड हमें देखने को मिलता है। कई बार वो बहुत अपनी बातें जो हैं वो कन्फ्रंट करते हैं, अपनी बातें जो हैं वो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें वो इमोशनल भी होते हुए नज़र आते हैं। और आरुष का कहना ये है कि कहीं ना कहीं आदित्य जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हैं, वो सामने से नहीं खेलते हैं वो। आई थिंक वो आदित्य की खुद की स्ट्रैटेजी रहेगी, बट जिस तरह से कीकू जी खेल रहे हैं वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, क्योंकि उनका एक सॉफ्ट साइड भी और उनका एक सेंसिबल मैच्योर साइड भी है, तो जैसे वो प्ले आउट हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है। बट आदित्य का एक फैक्टर है कि आई थिंक उसको और हंसना चाहिए यार, लाइक बहुत सीरियस दिखता है हर वक्त। बट जिस तरीके से आदित्य भी खेल रहा है, लाइक भले ही वो पीछे से आके वार करे, वो चल रहा है उसके लिए, और वो अभी तक शो में टिका हुआ है, तो गुड फॉर हिम। एक बात जो है, आपके जाने से पहले कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि यार कि आप जा रही हैं बिग बॉस में, लेकिन जो आपने जो सरप्राइज़ दिया ये कैसे, क्या आप बिग बॉस में जा रही थी पहले? हाँ, बातें चल रही थी बिग बॉस की, बट यहाँ पे राइज एंड फॉल का भी ऑफ़र आ चुका था, एंड तभी मेरे इसमें एक डिसीजन लेना था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी वैसी है कि मैं ज़्यादा झगड़ा नहीं करती या ड्रामा क्रिएट नहीं करती, तो एक गेम रिलेटेड टास्क रहेगा तो मैं ज़्यादा गेम पे ही फोकस कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी वो क्वालिटी नहीं कि मैं जाके किसी को कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल दूँ। लाइक जैसे जो मैं रहता है मैं वैसे ही करती हूँ और अपना 100% देती हूँ, तो मैं सोची कि राइज एंड फॉल विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर मी। ओके, लास्टली किसको विनर बनते हुए देखना चाहते हो आप? अर्जुन को, बिकॉज जिस तरीके से वो गेम खेल रहे, जिस तरीके से वो अपना पॉइंट रखते, जहाँ की उनका गेम में कंट्रोल हो, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एंड उन्होंने खुद को प्रूव भी कर चुका है ऑलरेडी कि वो नीचे से ऊपर भी जा चुके हैं, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स टू विन। थैंक यू सो मच अनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो। जाते जाते जो कुछ भी आप आपके ऑडियंस से कहना चाहें। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच माई ऑडियंस एंड फैंस वेल, बिकॉज आपके वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, एंड जस्ट प्लीज़ कीप शावरिंग योर लव। थैंक यू सो मच अनाया। थैंक यू।